तो आज के दिन हमें एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के क्वार्टर टू के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड आईपीओ में हमें 27% की इसका जो प्रॉफिट है वो हमें डिक्लाइन होता देखने को मिला है। अगर आप इस कंपनी के इनकम की बात करते हैं तो जैसे कि हम क्वार्टरली रिजल्ट को अगर हम थोड़ा सा ध्यान पर दें और ईयर ऑन ईयर पे भी अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को भी अगर हम ध्यान पर दें तो आप देखेंगे कि सितंबर 30 2024 में यानी कि पिछले साल सितंबर में इनका जो टोटल इनकम था वो 61,806 करोड़ का था। और अगर आप इस बारी की अगर आप देखोगे 30 सितंबर 2025 का तो ये 62,538 करोड़ का है। और वही अगर आप इसमें लास्ट क्वार्टर की बात करें यानी कि फर्स्ट क्वार्टर 30 जून 2025 का तो ये 63,373 करोड़ का है। अब देखो ये जो यहाँ पर हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ये आपको लास्ट क्वार्टर के मुकाबले तो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन जो इसका पिछला क्वार्टर था, सेकंड क्वार्टर के मुकाबले हमें कम होता देखने को मिल रहा है। वहीं इस कंपनी के अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, तो जो लास्ट ईयर कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस था, वो 54,607 का था और इस बारी बढ़ कर के 57,289 का हो चुका है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है? और वहीं लास्ट क्वार्टर की अगर आप बात करोगे यानी कि जून क्वार्टर में तो ये 56,454 का था जो कि बढ़ करके 57,289 का था। यानी कि बात यहाँ पर ये हो जाती है कि कंपनी की टोटल इनकम तो यहाँ पर से बढ़े नहीं, लेकिन जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर से कंपनी ने अपना बढ़ा लिया है। इसके बाद कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड की जब हम बात करते हैं तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड में आप देख सकते हो कि यहाँ पर तो ये लास्ट ईयर सेकंड क्वार्टर पे 5,357 का था और वहीं अगर हम इस क्वार्टर की बात करें तो इस साल सितंबर क्वार्टर में यानी कि सेकंड क्वार्टर पे ये 3,894 का हो चुका है। और वहीं हम लास्ट क्वार्टर यानी कि इसी साल के फर्स्ट क्वार्टर की जब हम बात करते हैं तो ये 5,132 का हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुई है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ज़रूर से ध्यान में रखना चाहिए कि जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। यानी कि सीधा-सीधा यहाँ पर से 27% की जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है इसमें हमें करेक्शन देखने को मिल रही है। वहीं कंपनी के ईपीएस की बात करें तो ईपीएस आप देख सकते हो लास्ट ईयर यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में 7.89 का था और इस बार ये 5.74 का हो चुका है। और वहीं इसी साल फर्स्ट क्वार्टर में 7.56 का था जो कि इसी साल सेकंड क्वार्टर में ये 5.74 का हो चुका है। तो आईपीओ में कंपनी ने काफ़ी अच्छा जलवा दिखाया था, लेकिन यहाँ पर क्वार्टर टू रिजल्ट पे कंपनी की जो परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर से बीत चुकी है।